आता यातून बाहेर निघण्यासाठी असा कोण एक आपण म्हणतो ना तसं त्या कोण पॉवरफुल आहे का असं? नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। आज स्वामी जी माँ बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर यहाँ गए थे। त्रिलोकपुर हिमाचल प्रदेश में नाहन से लगभग 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इसका नाम यहाँ के 3 शक्ति मंदिरों से, जो कि भगवती ललिता देवी, बाला सुंदरी और त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। बाला सुंदरी का मंदिर यात्रियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, जिसका निर्माण 1573 में राजा दीप प्रकाश की देखरेख में करवाया गया था। माँ बाला सुंदरी की पिंडी रूप में पूजा की जाती है। देवी का पिंडी स्वरूप इस मंदिर में आने तक की पूर्ण कहानी इन चित्रों में बताई गई है कि किस प्रकार देवी उस नमक की पुरी में आई थी, वो किसे दिखी, किसने इस मंदिर की स्थापना की, यह सब इन चित्रों में बताया गया है। वेदना फक्त त्या सांडती उरी, वेदना फक्त त्या सांडती उरी, असा कोण तो धावून येतो, असा कोण तो धावून येतो, गुरु कोणता तो। मंदिर में प्रवेश करते वक्त स्वामी जी को एक कन्या उनके पिताजी के साथ मंदिर में जाती हुई दिखी। उस कन्या ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप नमस्कार नहीं करेंगे? और स्वामी जी ने उसे ही नमस्कार किया। उनके पिताजी ने यह फोटो लिया। परमहंस सन्यासी न किसी को नमस्कार करते हैं और न ही किसी को आशीर्वाद देते हैं, परंतु यह छोटी सी कन्या थी। इस कन्या को नमस्कार करने पर पुण्य की ही प्राप्ति होती है और यह कन्या तो साक्षात बाला सुंदरी के रूप में ही आई थी स्वामी जी से मिलने। माँ बाला सुंदरी से स्वामी जी माता रेणुका जी मंदिर और परशुराम ताल यहाँ गए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन से 40 किलोमीटर दूर धार्मिक स्थल श्री रेणुका जी है। यह प्रदेश के लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ की रेणुका झील को हिमाचल की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। इस झील की लंबाई 672 मीटर है। रेणुकाची एंट्री, हा वरच्या बाजूला परशुरामाचं स्थान, खाली हे रेणुकाचं तळ आणि रेणुकाच्या तळव्यासमोर हे मंदिर परिसर, हा सगळा भाग। इथे रेणुकाजी ब्राह्मण कुटीर में आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस झील के किनारे माँ श्री रेणुका देवी जी व भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर निर्माण किया गया है। हिमाचल के जिला सिरमौर की ये रेणुका झील दुनिया की सबसे प्रसिद्ध झील है। राज्य की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ इसे काफी पवित्र भी माना जाता है। झील भगवान परशुराम की माता रेणुका का स्थान निवास है, जो सदियों में इसी झील में वास कर रही है। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वो उन्हें अच्छे से सुरक्षित कर कांच में रखा गया है।
मुरला आर्ट में बहुत खूबसूरत तरीके से दीवारों पर यह मूर्तियाँ कोरी गई हैं। येईना दया दाविसी वाटका सुखी जीवनाची दाविसी वाटका सुखी जीवनाची अशी ही रणकथा जया ऐकवी तो अशी ही रणकथा जया ऐकवी तो गुरु कोणता तो मला जाणीतो हो गुरु यहाँ पर एक जू भी है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर आप विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी, वनचर, यह सब प्राणियों को देखने का आनंद ले सकते हैं। स्वामी जी इसी इलेक्ट्रिक गाड़ी द्वारा यहाँ गए तो वहाँ के ये कुछ दृश्य। कोणाना वड कोणाना सबड असा कसा हा द्वाड पृथ्वीवरील मानव नाही कशाचा ध्यास कशाचा अभ्यास नाही कशाचा ध्यास कशाचा अभ्यास नसे कोणावर विश्वास असा जाहला मानव नसे कोणावर विश्वास असा जाहला मानव स्वदेही फक्त प्रेम इतर सर्व भ्रम स्वदेही फक्त प्रेम इतर सर्व भ्रम मुखी नाही नाम असा कसा हा मानव मुखी नाही नाम असा कसा हा मानव। आज भी स्वामी जी की माँ रेणुका जी ने ही व्यवस्था कर दी। उनके रहने की व खान पान की एक आश्रम में व्यवस्था हुई, वो भी बहुत कम पैसों में। ये है आश्रम के आसपास का चित्र। सोनी आंधळा रंग वेगळा निराळा कोणी आस घडविला ऐसा हा मानव कोणी आस घडविला ऐसा हा मानव।
देहधारी म्हणावे मानवाकडे पहावे इस झील में बोटिंग भी की जा सकती है। प्राण आहे जाणीव ऐसा एक मानव रेणुका झील व परशुराम तल का यह पानी बहुत ही स्वच्छ है। इनमें बड़ी बड़ी मछलियां आसानी से देखी जा सकती हैं। माही ना माहीत काय कशाचे गणित मग शाम के का वक्त म्हणतात घूमते मान वक्त म्हणोनी सर्व यास स्वामी जी ने रेणुका तल व परशुराम झील की प्रदक्षिणा की। चलते चलते उन्हें कई लोग मिले, कई अनुभव आए और नए जगहों का पता चला जो इसी स्थान पर है, परंतु किसे पता नहीं। सुंदर ते ध्यान जास या प्राणियास कारण म्हणती तयास मानव म्हणोनिया जयास पाहताना आश्चर्य वाटे मना मानवन म्हणा तर काय नाव द्यावे सुख होता आनंद तो दुःख होता कोण रडतो अहंकार जास होतो त्यास मानव कसे म्हणावे त्यास मानव कसे म्हणावे त्यास मानव कसे म्हणावे कोणाना वड कोणाना सब झील के किनारे बहुत से आश्रम हैं। स्वामी दयानंद भारती आश्रम, श्री निर्वाण आश्रम आदि।
स्वामी जी को जब इस आश्रम में गए तब यहाँ के जो बाबा जी थे उन्होंने स्वामी जी को प्रथम चाय पिलाई। नाही कशाचा ऊपर से उन्होंने स्वामी जी से कहा कि यदि आपके और भक्त हो तो उन सब की व्यवस्था मैं यहाँ पर मुफ्त में कर दूँगा। यदि आप भी रहना चाहें तो आपकी सब सोए, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, वो सब मैं देखूँगा। मानव स्वामी जी ने उनसे कहा, अवश्य मैं मेरे सभी भक्तों को लेकर एक बार यहाँ आऊँगा। यहीं पर समाधिस्थ हुए सिद्धात्माओं की यह समाधि है। स्वदेही फक्त प्रेम इतर सर्व भ्रम मुखी नाही नाम असा कसा हा मानव इस आश्रम से बाहर निकलते ही उन्हें स्नान घाट दिखा। पुरुष व महिलाओं के लिए सेपरेट स्नान घाट है। डोळे असोनी आंधळा रंग वेगळा निराळा कोणी आस घडविला ऐसा हा मानव सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये माता रेणुका जी व परशुराम ताल इस स्थान पर स्वामी जी का समय बहुत अच्छे तरीके से बीता। उन्होंने न केवल एक जगह पर रुककर जहाँ रुके हैं उसी जगह की पूर्ण खोज की। वे जहाँ रह रहे हैं उसका महत्व क्या है, इन सब का अभ्यास किया। ऐसा एक मानव